अभी इस टाइम कोई भी नहीं है, ये देखो। और मैं इस तरह से, वाओ लुक एट दिस प्लेस। शॉपिंग हो गई है होली की। बाय बेटा, बाय बाय ट्विच। ओके गुड लक। हेलो एवरीवन, सबको राम राम। कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। और रौनक पैदल, कल पैदल आया पैदल गया और आज मना कर दी मुझे। वैसे भी गाड़ी नहीं है यहाँ, हस्बैंड लेके गए हैं। तो चलिए, और बातें करने से पहले ये घर साफ करती हूँ क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन में है। जैसे कि मैंने बताया, देखिए किचन के भी मतलब कि बर्तन कल शाम के भी धुलने को है। फटाफट काम करती हूँ और फिर नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ। दिन के बजे हैं अभी कितने, 11:30। और रौनक वापस भी आ गया और मैं अब जाके फ्री हुई हूँ रौनक को छोड़ के। मतलब कि 9:30 बजे गया, 11:30 बजे। और आपको मैं बता दूँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप क्योर स्किन के जो प्रोडक्ट यूज़ किए उनका क्या रिजल्ट था। और सच्ची बताऊँ, ये मेरा बहुत ही होनेस्ट सा रिव्यू होगा। मेरी ऑयली स्किन है और मेरे अगर गौर से देखेंगे तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, बिल्कुल छोटे छोटे, पर बहुत ही गंदे लगते हैं अगर वो ज़्यादा ही मतलब कि थोड़े बड़े होने एज के हिसाब से, फिर वो बढ़ने लग गए थे मेरे। और कोई भी मतलब कि मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ मैं। सबसे मेरी जो है मेन, मेरा ब्यूटी सीक्रेट जो है वो यही है एक मेन, मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती थी। और कैसा हुआ पेपर, रौनक को भी पूछ रही हूँ बीच बीच में। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके साथ मेरा अनुभव कैसा है। ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो क्योर स्किन की याद क्यों आई मुझे आज, ये क्योर स्किन का जो मुझे पहली बार मिला था और ये कल मैंने एक ऑर्डर किया। फेस वॉश की ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है। 5 महीने हो गए हैं मेरे क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करते करते। तो 5 महीने में मेरे ये प्रोडक्ट जो है अभी तक चले हैं। एक ये दी थी मुझे वहाँ से, मतलब कि ये किट तैयार की थी उन्होंने मेरे लिए, ये वाली। इसमें पता क्या, एक है जी हमारा क्योर स्किन का फेस वॉश, अच्छा है पर 1 महीना ही चलता है, 2 टाइम यूज करेंगे अगर। और एक ये क्योर स्किन की सनस्क्रीन काफ़ी अच्छी है। ये भी मतलब कि आप सोच सकते हो 5 महीने में, 3 महीने के लिए बोला था, मेरी 5 महीने चल पड़ी क्योंकि उन्होंने बोला था 2-2 घंटे में लगाते रहना। मैं बस तब ही लगाती हूँ जब धूप में जाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और ये एक मेन जो प्रॉब्लम की दी थी मुझे, ये ग्लाइकोलिक एसिड, यही जो है हमारे फेस पे वर्क करता है। और सच्ची बताऊँ आपको, जैसे बताएंगे कि भाई इसकी कोई मतलब कि पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं कभी भी प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये मेरा शुरू से ही है। वीडियोस पे जितने भी व्यूज आए, ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ हमेशा ही। हो तो पता क्या है, क्योंकि जब हम किसी ब्लॉगर को देखते हैं, मेरा मानना तो यही है, वो हमारी सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं। और 5 महीने के बाद इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। क्यों रौनक, है ना? आ जाओ इधर। थक गया, हाँ अभी थक के आया है, सॉरी। तो चलिए वहीं जाती हूँ मैं। और मम्मा कौन कौन से फेस वॉश यूज करते हैं अब? मैं सच में 5 मंथ से यही यूज करी हूँ। क्योर स्किन, हाँ सिर्फ क्योर स्किन। हाँ, और प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं है कि बाकी के प्रोडक्ट के लिए भी इसके साथ मना की जाती है कि बाकी के प्रोडक्ट यूज कुछ नहीं करना है। मैं बीच में कई बार जैसे कोई सा भी फेस वॉश यूज कर देती हूँ, पर सच में इतना अच्छा है कि ये फिर मैंने दोबारा मंगा दिया। और इसको यूज करने के लिए आपने क्या करना है, क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करनी है और फिर उसके बाद वहाँ से आपको चैटिंग करेंगे वो, वहाँ से डॉक्टर आपके साथ, डॉक्टर तो का पहले तो कंप्यूटर कुछ इस तरह की चैटिंग होती है। उसमें आपसे फेस का, साइड फेस की पिक ली जाती है, सामने की और इधर एक साइड की। और फिर उसके बाद वो आपको आपकी प्रॉब्लम पूछेंगे और उसके बाद बस वो एक किट तैयार कर देते हैं। ठीक है, अच्छे रेट है, मतलब कि 310 का ये है, तो 1400 कुछ की मुझे ये 4 चीज़ें मिल गई थी। अब खुद सोच सकते हो कि इतने दिनों में चल पड़ी। और इसके साथ मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया और रिजल्ट सच में मुझे अच्छे लगे। मतलब कि एकदम तो नहीं करेंगे क्योंकि ओपन पोर्स जो होते हैं ना, हल्के हल्के, ये तो रहते ही रहते हैं और सब में होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन जब ये थोड़े बढ़ने लग जाते हैं तब बुरे लगते हैं। वैसे याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे मैजिकली इफेक्ट आप पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके 2 महीने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस बनती है। हाँ, एक लेटर को भी लिखने में ऐसा लगता हाँ, है धीरे धीरे करके ही आपके फेस पे जो है फर्क दिखेगा। मुझे काफी अच्छे लगे। बीच में छोड़ भी देती हूँ क्योंकि अभी भी 10 दिन से मेरे पास नहीं था ये, फिर मैंने ले लिया क्योंकि जब कोई दूसरी चीज में यूज करने लगी, मेरे फेस के साथ क्या प्रॉब्लम थी, जब भी मैं कुछ क्लीन एंड क्लियर या कुछ भी इस टाइप के फेस वॉश एक लेके रखती थी, फेस वॉश से ही धोती थी, उससे रेड चकते चकते से पड़ जाते थे, वो फिर से पड़ने लग गए थे। इवन की बाल धोने से भी, शैम्पू करने से भी, इस तरह से वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो चलिए, अब रौनक तो आ ही चुका है, खाना वगैरह खाते हैं और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा फनी है। मैं अपने घुटनों में विटामिन डी लगा रही हूँ और सच्ची में मुझे ये लग रहा है कि ये वर्क भी करेगा, पर मैं पीठ में नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ चारों चार लोग बोलेंगे अंग्रेज़ कहाँ से आ गया यहाँ पे क्योंकि वो ऐसे लेटे रहते हैं नंगे पंगे। और जो हम धूप सेकते हैं, सभी लेडीज़ को बोलना चाहूँगी कि धूप को डायरेक्ट अपने मतलब कि घुटनों पे और जहाँ पे भी मुझे जॉइंट पेन है, क्योंकि विटामिन डी की कमी सिर्फ इसी से ही हम पूरी कर सकते। अभी इस टाइम कोई भी नहीं है, ये देखो, और मैं इस तरह से ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ अभी लेकिन मैं कर सकती हूँ, इतना तो करना भी चाहिए सभी को ही अपनी सेहत के लिए। थोड़ी देर यहाँ पे इस तरह से घुटनों में धूप लगाऊंगी, पीठ में तो फिर घर में ही लगा पाऊंगी, यहाँ तो मुश्किल है, यहाँ तो चारों चार अजीब सा है। तो चलिए कोई ना, घुटने ही सही, घुटने जल्दी ठीक हो जाएंगे। घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, विटामिन डी की कमी बड़ी भयानक होती है। इस टाइम शाम के बजे हैं 4:30 और रौनक को जो है बहुत ज़्यादा जल्दी है मार्केट जाने की। और बताऊं आपको, मौसम इतना ज़्यादा गर्म है कि दिन को जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो इस टाइम हम जा रहे हैं मार्केट। क्यों जा रहे हैं? होली के लिए शॉपिंग करने। वैसे तो मैंने कलर कर ले आए थे, पर थोड़ा बहुत रौनक की अपनी मर्जी होती है। और ये देखिए, ये हमारे साथ ब्रिज भी जा रहा हाँ, हाँ, मेरे साथ 2 मेरे पार्टनर हैं। क्या क्या लेंगे तुम? पिचकारी वगैरह वगैरह क्या लेंगे दे जाओ? तो पिचकारी ले लिए, कल पापा ने लाई। आपने ले आई है? मतलब कि रौनक की शॉपिंग होगी आज, है ना? हाँ। इस रास्ते से आज हम जाएंगे पैदल और वो वहां से, और रौनक को मार्केट पैदल ले जाऊंगी रास्ता हमें बाजार ले जाता है और मैं बताऊंगा आपको, ठंडी ठंडी हवा भी है, धूप भी है, लेकिन गर्मी काफ़ी सारी है। और ये पूरा वाला एरिया काफ़ी अच्छा सा है, शील वाले घर हैं इधर, ये देखो इधर ऐसे। चलो अभी फ़ोटो लेते हैं इधर, है ना, फ़ोटो शूट होगा हमारा इधर। चलो चलो जल्दी चलो, फिर रात हो जाएगी हमारी। कोई यहीं पे ही पेड़ू है, अंजीर, इसकी सब्जी होती है, पर यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। इधर यहाँ से जाएंगे कि उधर से जाएंगे? चलिए, इन दोनों को रास्ता पता है, चलो फिर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस है। चलो यहाँ से चलते हैं अब नीचे, और बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। आपको ऐसे ऐसे घर दिखेंगे जो आपने कभी नहीं देखे। वाओ, लुक एट दिस प्लेस। इस जगह को देखिए, कितने अच्छे घर है यहाँ पे, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ गई। मतलब कि भुट्टी गांव ऐसा है मेरे मामू का विलेज। ये देखो पुराने पुराने घर। यहाँ से अब हम आगे की ओर जाएंगे, यहाँ से नीचे, और यही मुझे ले जा रहे हैं। मैं पहली बार उतर रही हूँ इन स्टेयर में। क्या नहीं करना? क्यों? अच्छा जी, आगे चमगादड़ भी है। ये रहा हमारा आगे का। इधर है जगह कुछ ऐसी और उधर है जगह कुछ ऐसी। मैंने बोला था ना, छाकड़ी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब कि जो गांव है बीच में प्लेस। और इस चमगादड़ की बात हो रही थी। चलो चलो, रौनक की इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही है ना, मैं ये लूँगा वो लूँगा। वैसे कलर तो मैंने ले लिए हैं, मैं सिर्फ इसके लिए क्या लूँगी, पिचकारी लूँगी और थोड़े बहुत वाटर बैलून लूँगी। बाज़ार के बिल्कुल साथ पहुँच गए हैं, गली गली से होते हुए हैं। ये देखिए जी हमारा मार्केट। अब रौनक अटैक करेगा मार्केट में, जो इसने लेना होगा। चलो चलो जल्दी आओ, अच्छा अच्छा अच्छा। पे है जी रौनक के बहुत सारे खिलौने वगैरह, बलून वगैरह, जो भी रौनक ने लेने होंगे ले लेगा रौनक। कितने रुपए लाए तुमने? 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए के ले लो तुम, जो जो तुमने लेना सब कुछ। रौनक ने सिलेक्ट की है ये वाली गन, जो यहाँ ऊपर टंगी पड़ी थी। तो शॉपिंग हो गई है होली की। पता नहीं किसको कलर किसको लगाएगा इससे। चलती कैसे बेटा ये? अभी बताओ। हाँ जी, वापस जरा सीधे देना। पेन ऐसी चीजों को काटते वक्त पता नहीं जी कौन सी पेन हो रही है। आपको पता होगा इंटरनल पेन, जब आपको ये ऐसी ऐसी चीजें कटना। हाँ, हटो तो बीच आगे जाने दो मुझे। बस अब सेटिंग हो रही है इसकी, और पैदल वापस जाने में थोड़ी सी अब दिक्कत होगी शायद। तो चलिए कोई ना, पहले ये शॉपिंग कर लेंगे।
से पानी लिया, फिर इसमें भरा और अब रौनक के लिए रिहर्सल हो रहा है। उधर मत गिराना औरों पे। उधर मत लगा देना हर किसी पे। यहाँ पे लगा दो, नीचे नीचे लगा दो, नीचे। नहीं नहीं, आगे मत लगाओ। हाँ ठीक है। दिवाली और होली ऐसे त्योहार होते हैं ना जब बच्चे खुश होते हैं और बच्चों की खुशी के लिए। अदरवाइज मैं ओ देखिएगी सीढ़ियाँ ऊपर आराम आराम से चलती रहूँगी अब, क्योंकि खाना तो बना हुआ है। ये है बस कि बच्चे चलो, एक बंदूक, थोड़े से बैलून, रंग मैंने कल का लिया हुआ है। मैंने बोला चलो अब आराम आराम से, ये तो दौड़ जाएंगे लेकिन मैं आराम आराम से चलती रहूँगी अब। हाँ आधे रास्ते में पहुँची अभी। काश मैं रौनक होता, रौनक मम्मा होती तो इसकी ऐसी बैंड बजाती ना। ठीक है हाँ ऐसा करेंगे कभी। पानी पीते पीते जा रहे हैं और यहाँ बैठे हैं अभी। अभी यहाँ से काफ़ी है ऊपर को, ऊपर साइड पे। होली के दिन आपको ये व्लॉग मिलेगा। सबको मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बताऊँ आपको, हमारे वैसे होली हमारी साइड को तो ज़्यादा वैसे मनाते नहीं है, पर मैं होली के दिन केक बनाती थी। और ये बात जरूर है। हाँ केक मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था, केक ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और इस बार होली पे केक शायद मुश्किल है बना पाऊँ। और इस बार हम होली खेलेंगे प्रॉपर, जैसे मेन वगैरह नहीं खेलते। और मैंने बड़ी वाली गन ला ली है। रौनक खेलेगा, मैं तो बच्ची थोड़ा ना हूँ जो होली खेलती रहूंगी। हाँ मैं मम्मा को भी रंग लगाऊंगा। शाम के बजे अभी पूरे 7 और मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। पता नहीं हो क्या रहा है। ये एक बैड न्यूज़ आ गई घर में, मतलब कि यार जो मेरी ननद है ना, एक चाचा ससुर की बेटी, उनकी जो है सास की डेथ हो गई। और वो बिल्कुल नए थे, अभी हार्ट पेशेंट तो थे पर इतना नहीं था। बेचारे बहुत ही यंग थे। और मतलब कि जैसे ही मैंने न्यूज़ सुनी, मेरे तो मतलब कि पाँव के नीचे से जैसे बोलते नहीं, ये धरती ही खिसक गई थी। तो मैं थोड़ी, हाँ ज़मीन, रौनक पीछे से बो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और सच में ही बहुत ही ज़्यादा यंग थे। स्नोडन ही ले गया था उनको। कल मैं भी स्नोडन थी और वो भी, सिर्फ हम लोगों को पता नहीं था, क्योंकि उनको भी जैसे प्रॉब्लम हुई होगी तो उनको भी ले गए। और आज देखो तो अभी हस्बैंड ने घर से फ़ोन किया, बोलते सुबह ही उनकी डेथ हो गई। और मुझे अभी पता लग रहा है सच में ही जीवन मरण का ना कुछ हो ही नहीं, पता ही नहीं लग रहा है। जैसे होता नहीं है, जैसे मेरे दादी भी थे, मैंने आपके साथ शेयर किया था। चलो एक एज होती है, पर अभी वो बिल्कुल ही नए थे बेचारे। उनकी बेटी, बच्चे आगे, दर्शन भैया वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कि रंजू मेरी ननद के हस्बैंड। चलो अब यही बोल सकते हैं कि भगवान उनको हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में। माँ बाप तो भाई ज़िंदगी में किसी के ना दूर हो, किसी के बिना। अगर मान लो माँ बाप को कुछ हो जाता ना, सच्ची में माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ना जो भगवान शायद एक बार ही देता है। हर रिश्ता हमें दोबारा बनने को मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप, माँ बाप, माँ तो मतलब कि माँ की जगह कोई नहीं ले पाता है। पर क्या कर सकते हैं अब, थोड़ा सा मतलब कि फील तो होता ही है। और वीडियो का भी फिर मैं अब यही एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो कि लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक, बाय।